आइए हम धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, सुंदर सवेरे के लिए। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर पिता के चरणों में आए, सब बातों के लिए धन्यवाद करें। और हर पूरे दिन के लिए आज का जो विश्राम वार है परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हर एक काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और हाथ उठा के धन्यवाद करें सब बातों के लिए। और आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में आपको यीशु मसीह के द्वारा आशीष दी, उस आशीष का लाभ उठाए। उसने जो आपके लिए कल्पना की वो हानि की नहीं, लाभ की है। आज के दिन भर की नहीं, सदा के लिए आपकी जो उसने कल्पना की, लाभ की है। शैतान आपके लिए कल्पना नहीं करता, वो हानि की कल्पना करता है। परमेश्वर ने आपकी सदा के लिए कल्पना करी। शैतान झूठा है, झूठों का सरदार है, झूठों का पिता है, वो आराम से झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरा यीशु मसीह सच्चा है, वो परमेश्वर का सच्चा इकलौता पुत्र है। और वो कहता है मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए कल्पना की है, जीवन भर की कल्पना की है, आनंद की कल्पना की है, और उद्धार की है, छुटकारे की है, चंगाई की है, और तुम्हें भला चंगा और सामर्थ्य रखने की, धनी रखने की कल्पना की है। उस कल्पनाओं के ऊपर मन लगाए, चित लगाए। हर एक बातों की चिंताओं को यहोवा पे रख दें। अपने सब कामों, अपने सब कल्पनाओं को परमेश्वर पे रख दो, उसी को तुम्हारा ख्याल है। और बाइबल कहती है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। क्या ही धन्य वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। और वो परमेश्वर के ऊपर अपने चित्त और मन को लगाए, अपने सारी चित्त। बाइबल कहती है फिलिपियों उसके 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, किसी बात की चिंता नहीं करो, वरन हर बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ तुम परमेश्वर के सम्मुख लाए जाए। जो बातें सुहावनी, मन भावनी, आदरणीय, पवित्र है, और जो बातें पवित्र है उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाओ। बाइबल कहती है क्योंकि शांति का सोता जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। ये विश्वास कर लो कि वो सब काम तुम्हारे, जो कुछ तुम प्रार्थना प्रतिथि करोगे, मांगोगे, बाइबल कहती है तुम्हारे लिए हो चुका, पहले से हो चुका है। अपने मन की सारी अशुद्धियों को निकाल के बाहर करो। जो तुम्हारे मन के अंदर है, बुरी कल्पना, बुरे विचार, बुराइयां, डहा, मत वालापन, लीला, क्रीड़ा, बैरभाव, सब निकाल दो। वह अशुद्धियों को निकाल दो, और ताकि तुम्हारे अंदर की चीज वस्तुओं को यीशु मसीह ने कहा दान कर दो, ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर पर रख दो, वो तुम्हारा ख्याल है। बाइबल कहती है मेरे पिता की महिमा किससे होती है? मेरे पिता की महिमा इससे होती है तुम में बहुत सा फल लगे। वो वृक्ष जो बहती नालियों किनारे लगाया गया, वो अपनी ऋतु में फलता है। वो रात दिन परमेश्वर के वचन पे, ऐसा पुरुष जो ठट्टा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता, न दुष्टों के, पापियों के मार्ग पर रहता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान करता है। वो अपनी ऋतु में, वो उस नाले के किनारे लगाया गया है, वो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। उसका परिवार हमेशा सुख और विश्वास, आनंद और संपत्ति में और सदा धीरज में चलता है, विश्वास में चलता है। ऐसा वृक्ष, ऐसा पुरुष, ऐसा परिवार हमेशा फलवंत और बलवंत रहता है। वो चैन से सोने पाता है, मनमानी रोटी खाने पाता है। उस दुष्ट उसके देश में, उसके परिवार में प्रवेश नहीं करते। कोई बीमारी, कोई दुख संकट उसके जीवन में प्रवेश नहीं करते। इसलिए परमेश्वर पर पूरा विश्वास करो, अविश्वास नहीं करो। अविश्वास की आत्मा आपके जीवन से जाए, यीशु मसीह के नाम से जाए, जो आपको परमेश्वर विश्वास करने से रोकती है। अपनी सारी चिंता, सारी अभिलाषाओं को क्रूस पर रख दो, उसको तुम्हारा ख्याल है। बाइबल कहती है सब बातों की चिंता उस क्रूस पर रख दो। अपनी परेशानियों को आज परमेश्वर से कहो कि जो कुछ आपकी लाइफ में परेशानी, जैसे शैतान ने दिया आपके परिवार में, जो कोर्ट कचहरी के मैटर है, जो भी हालेलुया आपके केस खत्म नहीं हुए, ईश्वर के नाम से। बाइबल कहती है 2 शमूएल उसके 15 के 29-30 में लिखा है, जब राजा दाऊद के विरोध में अहीतोपेल ने, जो एक सलाहकार था दाऊद का, जो वो कहता था वो परमेश्वर की ओर से होता था, तो दाऊद ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर अहीतोपेल की युक्तियों को, उसकी योजना को असफल कर दे। दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। तो वो यीशु मसीह में होकर आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? शैतान आपके मन में डालता तेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। शैतान झूठा, उसकी बातों पे मत विश्वास करो। आज परमेश्वर से बोलो यीशु के नाम से कि परमेश्वर मैं अपनी सारी चिंताओं को आप पे रखता हूँ। मैं अपने कोर्ट कचहरी की, अपनी बीमारियों को, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह चाहता है पूरी तरीके से आप खुश रहो, आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो। बाइबल कहती है सब बातों के लिए जो आपको सामर्थ्य देता है, बाइबल कहती है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप निर्बल होते हो तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य आप में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको हर आवश्यकताओं के समय के लिए दिया गया, उस अनुग्रह आपके अंदर बढ़ते जाए। परमेश्वर की शांति आज आप में बढ़ते जाए। अगर आप में कोई रोग है, बीमारी है, टेंशन, आज सब परमेश्वर पर रखो और कहो यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपके डॉक्टर ने कह दिया कि आपके शरीर के कोई अंग डैमेज है, तो यीशु मसीह का वो वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है कि वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में जिंदा किया, वो आपके मरे अंगों को जिंदा करेगा। आपके लंग्स को जो डैमेज हो चुके, ब्रेन को जो डैमेज हो चुके, वो किडनी को, वो लीवर को, वो ब्लैडर को, वो पैरों की गठियावात को, आर्थराइटिस को दूर कर रहा है। इसके कोड़े खाने से आप चंगे हो। अपना वचन भेज को आपको गड्ढे से निकाल रहा। नशे की दुष्ट आत्मा आपके परिवार से, आपके जवानों से जा रही है। आज दिन भर परमेश्वर आपको
चलने के लिए सामर्थ्य देगा, आपके हाथ के काम को आशीष देगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, आपको फ्रूटफुल करेगा पूरी तरीके से। अपने बोझ को यहोवा पे रख दो, अपनी चिंता को उस पे रख दो, उसको तुम्हारा ख्याल है पूरी तरीके से, और कहो परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक जादू टोना आपके परिवार से टूट चुका है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया, आपके परिवार में पवित्र आत्मा का बड़ा काम हो रहा है। आप विश्वास करो, आप गवाहियों के साथ और सारी बीमारियां जा चुकी चिंता उस पर रख दो। प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर प्रार्थना आपको सुन रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें।